दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टार ऑफ द वीक में। दोस्तों आज जिन स्टार से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो न सिर्फ उम्र में ही बल्कि तजुर्बे और अनुभव में भी बहुत बड़े हैं। इनका नाम है मनसाराम जी। ये वन विभाग में कुर्सी बुनकर के पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों हम सभी की तरह इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत से संघर्ष लड़े और कभी हार नहीं मानी और आज भी वही हौसला और जज्बा उनके अंदर बरकरार है। दोस्तों मनसाराम जी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के हैं। दृष्टिबाधित होने के बावजूद कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति इनसे मदद मांगता है तो अगर ये खुद नहीं कर पाते तो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा देते हैं जो इनकी मदद कर सकता है। RSVI द्वारा चलाए जाने वाले अभियान लेट द ब्लाइंड होल्ड द टॉर्च को इन्होंने पूरी तरह से साकार किया है। तो आइए एक छोटी सी मुलाकात करते हैं मनसाराम जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम बोल रहा हूँ। नमस्कार मनसाराम जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और आपने समय निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो आज हम दर्शकों सुनेंगे मनसाराम जी के बारे में कि वो अभी क्या है और उनके जीवन का क्या संघर्ष रहा है। तो मनसाराम जी, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए अपने बारे में कि अभी आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। मैं वन विभाग में फॉरेस्ट में कुर्सी बुनकर के पद पे काम करता हूँ। मैं तेलीबाग में रहता हूँ, बरौली गांव में। मनसाराम जी, आपकी पढ़ाई क्या रही और क्या क्या आपके जीवन का संघर्ष रहा? मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ और 82 में मेरी सर्विस लगी थी। 38 साल की सेवा मेरी पूरी हो गई और इस दौरान सर्विस के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे। जी। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। उसकी शाखाएं देश के कोने कोने में फैली हुई हैं, जिसके माध्यम से हम लोग लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। 1982 में बहुत संघर्ष किया, कई बार जेल भरो आंदोलन किया, कई बार लाठियाँ भी खाई, लेकिन 16 मार्च 1980 को विकलांग दिवस पर पार्लियामेंट के सामने नेत्रहीनों पर लाठीचार्ज हुआ। उसमें कुछ लोगों को चोटें भी आईं और लेकिन संघर्ष करते रहे। हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने एक BP सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस टाइम, तो उन्होंने पत्र ये लिखा कि आप इनकी समस्याओं को देखें। तो BP सिंह साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने सारे विभागाध्यक्षों की बैठक लिया उन्होंने और ये कहा कि आप लोग अपने अपने यहाँ एक एक दो दो नेत्रहीनों को रखें। तो फिर उसके बाद पद चिन्हित किए गए। कोई कुर्सी बुनकर के पद पे लगा, कोई इंक्वायरी क्लर्क पे लगा, कोई लेक्चरर में लगे और ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद तो रास्ता खुलता गया संघर्ष के बाद। उसके बाद तो फिर बहन मायावती के टाइम में काफ़ी लाभ हम लोगों को मिले, जलकर छूट और हाउस टैक्स छूट, बसों की सुविधाएं जो AC में, वाल्वो में सब मिली। लेकिन समय के साथ साथ जो सरकारें आती हैं अपनी परिस्थितियां बदलती जाती हैं। इन्होंने तो AC में, वाल्वो में भी किराया सुविधाएं ख़त्म कर दिया। मनसाराम जी, आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में जो है क्या क्या व्यवस्थाएं रह गई हैं? आज की तारीख में तो नॉर्मल बसों में ही सारी जो आने जाने की व्यवस्था है। जी बिल्कुल। बाकी मैं अभी इस संगठन RSVI के बारे में मैं इनको कोट धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमें हम लोगों को आने जाने की व्यवस्था सर्दियों के टाइम में ख़ास तौर से ब्लाइंड पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं चाहूँगा कि ये सुविधा ऐसे ही आगे भी अगर वो उपलब्ध कराते रहे तो मैं आपको बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप RSVI के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आपको RSVI से क्या मिला और आपके क्या विचार हैं RSVI के बारे में? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। मेरे सुनने वालों को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, आप लोग संघर्ष तो जीवन में कदम कदम पे है और संघर्ष करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।
लेकिन अपने लोगों से संपर्क बनाए रहना चाहिए। गांव से लेकर यहाँ तक अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हम लोगों के बारे में पता नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये बात गांव-गांव तक ये पहुंचनी चाहिए। और जो लोग भी बच्चे गांव में हैं पर नहीं जानते स्कूल, तो वहाँ तक के गार्जियन अगर इस चीज़ को पता चले तो ज़रूर इन संस्थाओं का जो सेवा आप ज़रूर लें। और इसके जो कि हमारे ब्लाइंड और दृष्टिहीनों की जो पिछड़ापन है बहुत दिनों से, उसको दूर किया जाए। और कुछ कहने को नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे आज के स्टार ऑफ द वीक मनसाराम जी। फिर मिलेंगे एक नए स्टार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।